हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर सेकंड प्रैक्टिस सेट जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दिस इज स्पेशल फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। अगर आप बीपीएससी 66 और यूपीएससी और एनी स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड या नहीं कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू प्ले वेरी वाइटल रोल इन द सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन फॉर यू, राइट। सो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं कोई भी टॉपिक का और सिर्फ आप बुक से मल्टीपल बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। ओके, प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की एग्जाम साइकोलॉजी समझना होगा। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक टॉपिक को आप एक जगह से पढ़ सकते हैं, ठीक है, मगर उस पे क्वेश्चंस कितने वैरायटी के किस तरह ट्विस्टेड करके आ सकते हैं वो आप नहीं समझ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना, तो हमारा ये चैनल उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो मोटिवेशनल स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। तो चलिए, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है। उसका भी टारगेट क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन 10 सही था। अगर आप उसको कर सकते हैं तो उसको भी कीजिए और ये भी कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का जो होता है डायमेंशन, और इन चारों में से कौन सा सही है। ओके, तो वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क और चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। तो इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है, अपना चेक कर लीजिए। नाउ इम्पल्स का जो डायमेंशन है वो सेम एज मोमेंटम, ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन हमने पब्लिश किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपेंस टू इट्स होल। उनके होल में क्या असर होता है, ठीक है। जब धातु की अंगूठी को गर्म किया जाता है तो उसके होल में क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट, इट एक्सपेंड्स, सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट्स, इट एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डायमीटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इट एक्सपेंड्स। हमेशा कोई भी धातु को जब गर्म किया जाता है ना, मेटल को, तो वो एक्सपेंड्स होता है। वेरी सिंपल लॉजिक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली। जब आराम से धीरे से वाटर सरफेस पे एक नीडल आप रखेंगे ना आयरन का, वो स्विम करता है उस पे, वो डूबता नहीं है अगर फोर्सफुली नहीं उसको पुट अप किया जाए। तो वो उसका रीजन क्या है। ऑप्शन नंबर 1, इट विल रिमेन अंडर द वाटर व्हेन इट विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स वेट। ऑप्शन 2 है, द डेंसिटी ऑफ नीडल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन और ड्यू टू इट्स शेप। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट सरफेस टेंशन के कारण होता है। ओके, ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसमें 2 तरह के टेंशन होते हैं, कोहेसिव और एडिसिव। तो डिटेल में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। जो फोटोस्टेट मशीन जो वर्क करता है उसके पीछे कौन सा टेक्निक, कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। ओके, तो फर्स्ट है मैग्नेटिक इमेज, थर्मल इमेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। फोटोस्टेट मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट है। ओके, now moving to the next question, question number 5 है 1 किलोवाट आवर kWh 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इनमें से कितने बराबर है। 3.6 मेगाजूल, 3.8 मेगाजूल, 3.2 मेगाजूल, 4.0 मेगाजूल। ठीक है, 1 किलोवाट वाट घंटे के बराबर 1 किलोवाट इसके बराबर 3.6 मेगाजूल। ओके, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। तो नाउ moving to the next question number 6, which among the following is लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है। फर्स्ट, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन एंड क्लोराम्फेनिकोल। ओके, तो इनमें से कौन सा है
करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एम्फिसिलिन है। दिस इज लार्ज स्केल और लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जामों में आ चुका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारे जो हड्डियां और दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं? राइट, तो ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसका अगर पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप चैनल के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस बीपीएससी जेपीएससी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस और टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। आप वीडियो से नहीं समझ में आपको आएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप देखिए हमारे कितने डाइवर्सिफाइड वे में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ठीक है, जनरल साइंस, बायोलॉजी, स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। उसमें मोर देन 5000 क्वेश्चन अब तक पब्लिश हो चुके हैं चैनल पे। आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, आप लगे रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। इनमें से एक वूल का क्वालिटी है ये जो वूल होता है अंगोरा, ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है? फर्स्ट है रैबिट, सेकंड शीप, फॉक्स और गोट। ये किससे होता है? ये रैबिट से होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टीम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन रिंग, जैसे एक तना है पेड़ का, उसका जो क्रॉस सेक्शन जो काटा गया उसमें जो रिंग होते हैं वो 50 रिंग है। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री? वो एज तो जो होता है ना, तो ऑप्शन देखिए 50 मंथ, 5 ईयर, 25 ईयर्स और 50 ईयर्स। कौन सा सही होगा? एक रिंग जो प्लांट का एज कैलकुलेट किया जाता है तो क्रॉस सेक्शन में जब उसके रिंग काउंट होते हैं तो एक रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर। ओके, तो 50 रिंग है तो वो प्लांट की क्या होगी उम्र? 50 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय, जो पॉलिनेशन जो होता है ना मेज में, मकई में, ठीक है, परागण इसमें से किसमें से होता है? उसका मक्के का परागण, तो वो होता है बाय पॉलिनेशन बाय एयर, वो एयर से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, in which of the following state maximum iron states maximum iron ore is found? तो इनमें से कौन से स्टेट ऑफ ओर में जो सबसे ज्यादा आयरन मिलता है? फर्स्ट FeCO3, सेकंड Fe2O3, Fe3O4 एंड FeSO2। ये इसमें मिलता है Fe2O3 में, फेरस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसमें जो ओर होता है ये और इसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन की मात्रा होती है, तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड। वो कलर होता है उसमें बिकॉज इट कंटेन डिसॉल्व्ड। किस वो अपने डिसॉल्व फॉर्म में क्या उसमें कंटेन होता है? देखिए हिंदी क्वेश्चन भी आपसे हिंदी में भी है, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा डिसॉल्व होती है उसमें नाइट्रिक एसिड में, दैट्स व्हाई इट इज कलर्ड। सो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। Now moving to the next question, here it comes, question number 13, very important, the gas used for artificial fruit ripening of green fruit, जो कच्चे जो फल होते हैं उनको पकाने में, आर्टिफिशियल पकाने में ये कौन सा गैस यूज होता है, कौन सा केमिकल यूज होता है? इथाइलिन। ओके, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द 3 एलिमेंट मोस्ट नीडेड इन कॉमन फर्टिलाइजर। देखो कॉमन फर्टिलाइजर्स में 3 एलिमेंट क्या होता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, NPK नाम से पता होगा, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें है NP एंड फास्फोरस, के को फास्फोरस बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका सही है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर। जो एटॉमिक पाइल होता है ना, वो परमाणु ढेर जिसको बोलते हैं, वो किसके यूज में होता है? क्या यूज होता है उसका? ठीक है, एटॉमिक पाइल का क्या यूज है? फर्स्ट, प्रोड्यूसिंग एक्सरे, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन, कंडक्टिंग थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सेलरेटिंग एटम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन। याद रखिए FISSION फिजन, नॉट फ्यूजन। ओके, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।
होप फ्रेंड्स आप लोग को ये सीरीज प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, स्पेशल फॉर बीपीएससी, यूपीएससी, एनजेपीसी और एनी गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आप देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड आइकन है वहां से आप जाके वहां से और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो होप यू like this, so take care, bye bye, see you in the next video friends।